नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। दिल्ली डायरी में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए वही विपक्ष महंगाई पर भी इस चर्चा के लिए मांग उठा रही है। इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियत के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलने वाला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों से बजती है। अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में कांग्रेस ने सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन में कैसे बदल दिया गया, आखिर अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे, इस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। इस बार कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी की जा रही है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, सपा से राम गोपाल यादव, एसटी हसन, AIDMK से थम्बो दुरई और आप से संजय सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरजेडी से AD सिंह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NK प्रेमचंद्रन पहुंचे। दरअसल संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें कई दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर अब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और तेज कर दी है, शिकंजा कस रही है। सीमा हैदर से यूपी की ATS की टीम 2 बार पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अभी तक सीमा हैदर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि सीमा को एक सेफ हाउस में रखा गया है। हालांकि पहली बार जब हिरासत में लिया गया था तो ATS की टीम ने सीमा को नोएडा के सचिन के घर छोड़ दिया था, लेकिन जब दोबारा हिरासत में लिया गया तो सीमा को अब सेफ हाउस में रखा गया है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि ATS ने सीमा हैदर को सुरक्षा वजहों से सचिन के घर से अलग रखा है। यूपी ATS ने सीमा हैदर से कल रात भी करीब 8:30 बजे तक पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद उन्हें रबुपुरा थाने में ले जाया गया था और देर रात 9 बजे के बाद सीमा हैदर को वहां से कहीं सेफ हाउस में रख दिया गया। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर से अभी और भी पूछताछ की जाएगी। उनके प्रेमी सचिन या पति कह सकते हैं, दोनों से पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तानी महिला हैं और ऐसे में सीमा के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में आज एक महिला पायलट और उसके पति की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल इस कपल पर आरोप है कि उसने 10 साल की एक लड़की को अपने घर में पहले तो काम पे रखा और उससे बाद में टॉर्चर किया। इस मामले की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। इसमें लड़की के शरीर पर चोटें और जलने के कई निशान मिले हैं। द्वारका जिले के DCP M हर्षवर्धन ने ये कहा कि कपल के खिलाफ IPC की धारा 323 यानी कि मारपीट, 324 यानी गंभीर चोट पहुंचाना और 324 यानी कि गलत तरीके से किसी को बंधक बनाकर रखना और चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और बच्ची की अब काउंसलिंग की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें देखकर लग रहा है कि शुरुआत में भीड़ पहले कपल से बहस करती हुई दिखाई देती है। महिला पायलट इस दौरान हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगती है, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। महिला पायलट को बाहर खींचकर लाती है और लगातार थप्पड़ मारने लगती है। महिला का पति इस दौरान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे लगातार भी पीटती है। कहा जा रहा है कि कपल ने करीब 2 महीने पहले एक 10 साल की लड़की को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था और बुधवार को देखने को मिला जब लड़की के एक रिश्तेदार ने उसके हाथ पर चोट के निशान देखे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वो लड़की को मारते पीटते हैं और कपल की इसके बाद पिटाई हो गई। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले 2023 के और लोकसभा चुनाव 2024 सियासी घमासान अब लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की इन सभी राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की जमीनी तैयारी मध्य प्रदेश की तुलना में अच्छी मानी जा रही है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली के अध्यादेश के मसले पर अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हुए हैं। आपके नेताओं की कोशिश है कि इस मसले पर बीजेपी लोकतंत्र विरोधी पार्टी बीजेपी को साबित किया जाए। इस मसले पर कांग्रेस का साथ मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की स्थिति में भी जो मेन मुकाबला है वो तीनों स्टेट में कांग्रेस और बीजेपी में ही होना है। इस बीच एक सर्वे हुआ जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको होगा, इसके जवाब में लोगों का जो ओपिनियन है वो चौंकाने वाला है। सर्वे में कहा जा रहा है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को पहले की तुलना में 41% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान बीजेपी को भी होगा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य ने अब चुप्पी तोड़ दी है और वो भी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल ज्योति मौर्य और जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के अफेयर की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हैं। अफेयर का ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने लगाया है। हालांकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के तलाक का मामला प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। मनीष दुबे से अफेयर और अवैध संबंधों की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए एक चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने इन सभी आरोपों पर अपना पक्ष रखा है और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं, अश्लील गाने बन रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि आजकल मेरे बारे में बहुत गलत बातें की जा रही हैं, जैसे कि मेरे अवैध संबंध हैं, उसको लेकर मेरे वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इन सब चीजों को लेकर बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मैं जो भी कहूंगी तो लगेगा इस मामले में मैं लीपा पोती कर रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा इन सभी आरोपों के बारे में कोर्ट में जवाब दूंगी। और ज्योति मौर्य ने साफ तौर से अपने ससुराल वालों के बारे में एक बात और कही है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और इसका शिकार सिर्फ मैं नहीं हुई हूँ बल्कि मेरी जेठानी भी हुई है। आलोक मौर्य का बड़ा भाई है विनोद मौर्य, उन्होंने भी अब झूठ बोलकर अपनी पत्नी से शादी की थी। ये बातें भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो ये थी बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।